दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए एसएससी सीजीएल 1 दिसंबर ऑल शिफ्ट मतलब फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, फोर्थ शिफ्ट चारों शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है। उसमें मैथ के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, उन सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनका एसएससी सीजीएल का आने वाले अपकमिंग शिफ्ट में एग्जामिनेशन है। इन चारों शिफ्ट में कुछ ऐसे मैथ के क्वेश्चन थे, कुछ टाइप के ऐसे मैथ के क्वेश्चन थे जो हर एक शिफ्ट में देखने को मिले हैं। उन सभी चीज़ों के बारे में भी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आज बात करेंगे ओवरऑल पेपर का। तो मैं चारों शिफ्ट का पेपर का बात कर रहा हूं। तो पेपर का जो लेवल देखने को मिला है अभी तक इजी टू मॉडरेट देखने को मिला है। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि, अब देखिए, हम 17 को ए मान लेते और 7 को बी मान लेते तो फॉर्मेट हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस पी बराबर 10। अब इस 10 को हम लिख सकते हैं 17 माइनस 7 यानी ए माइनस बी के रूप में। अब ये वाला टर्म इक्वल के इधर आएगा तो हो जाएगा। अब आपको पता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है, अब आपको पता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है वो बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब यहाँ पर आपको पता है कि ए के जगह पर 17 और बी के जगह पर 7, ए के जगह पर 17 और बी के जगह पर 7, यहाँ पर 17 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 7 का स्क्वायर हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर ए इंटू बी होता है यानी 17 इंटू 7। अब ए इंटू बी के जगह पर ही क्या दे रखा है, पी, और वो पी आपसे पूछा है तो पी क्या होगा 17 गुना 7 और 17 सती कितना होता है 119 होता है, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे एलजेब्रा टॉपिक से ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मेट में या ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मेट में, जो फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ए प्लस बी 12 ए बी बराबर 35 देन फाइंड ए पे पावर 4 प्लस बी पे पावर 4। देखिए, हम लोग इसे हिट एंड ट्रायल से जाते हैं। 2 नंबर का एडिशन 12 होना चाहिए और उस 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन 35 होना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब ए का वैल्यू 7 हो जाए और बी का वैल्यू 5 हो जाए। अब यहाँ पर ए का वैल्यू 7 और बी का वैल्यू 5, 7 प्लस 5 12 और 7 गुना 5 35 हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है ए पे पावर 4 प्लस बी पे पावर 4। ए के पावर 4 कहने का मतलब है 7 पे पावर 4 प्लस बी पे पावर 4 कहने का मतलब है 5 पे पावर 4। तो आप 7 49 मतलब 49 का यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ 25 का स्क्वायर है। ठीक है, आपको पता है 25 का स्क्वायर तो 625 होता है और 49 का स्क्वायर जो आपका होगा वो आपका 2401 होगा। अब 2401 प्लस 625 को ऐड कर देंगे तो ऐड करने पर यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 6 4 10 का 0, बाकी 1 और 2 1 3, यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो आपका 3025 है। आगे आपको और भी अच्छे अच्छे मैथ के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके किसी ना किसी शिफ्ट में देखने को जरूर मिलेंगे। बस डाटा क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू 7 दे रखा है, हो सकता है कभी सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू दे रखा हो, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का वैल्यू दे रखा हो, या कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का वैल्यू दे रखा हो और आपसे कोई भी ट्रिगोनमेट्रिक आइडेंटिटीज पूछा हो या कोई रिलेशन के तौर पर पूछा हो। तो इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका है, यहाँ देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा 7 है। अब आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है आपका 1। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। तो यहाँ पर जब हम ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर 1 हो जाएगा तो ए प्लस बी जो कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा है वो बराबर हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू 7 है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना निकल के आ जाएगा, तो सेक थीटा माइनस
टेन थीटा का जो वैल्यू निकल के आएगा वो आपका 1/7 निकल के आएगा, 1/7 निकल के आएगा। अब आपको साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से दो इक्वेशन पता चल गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा 7 और सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू हो गया 1/7। दो इक्वेशन, दो अननोन, तो दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये प्लस टेन थीटा ये माइनस टेन थीटा को काट देगा। सेक थीटा प्लस सेक थीटा 2 सेक थीटा। ऐसे तो हम इस क्वेश्चन को हम विदाउट पेन भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर सिर्फ कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ। तो 7 + 1/7 होगा 7 × 49 और 1 50/7। 2 सेक थीटा का वैल्यू 50/7, तो सेक थीटा जो निकल के आएगा वो आपका 25/7 होगा। ठीक है, तो सेक थीटा 25/7, तो कोस थीटा आपका हो जाएगा 7/25। अब आपको चूंकि साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा आपको पता है निकालने का जो तरीका है, आपको पता है कि साइन थीटा बराबर होता है √1 - कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस 7 × 49/25 का स्क्वायर 625। 625 में से 49 चला जाएगा तो 576/625, यानी जो साइन थीटा का वैल्यू निकल के आएगा वो आपका 24/25 निकल कर आएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 5 साइन थीटा, तो इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसको काटेगा 5 बार में, तो 5 साइन थीटा का वैल्यू निकल के आएगा 24/5, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, हर शिफ्ट में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ये देखिए, पहला शिफ्ट में पूछा गया है और एक थर्ड शिफ्ट में भी पूछा गया। थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था कि एक अर्धगोला है, उस अर्धगोला को पिघलाकर एक शंकु बनाया जा रहा है। शंकु का रेडियस दे रखा था, अर्धगोले का रेडियस दे रखा था, तो आपसे शंकु का हाइट पूछा गया था। तो देखिए, जब एक आकृति से दूसरे आकृति में बनाया जाता है तो उसका आयतन हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पर देखिए दे रखा था कि एक घन है, एक घन जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर दे रखी है। अब इस घन को पिघला दिया गया, अब पिघला कर एक गोला बनाया गया जिस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा गया है, जब इस घन को पिघलाकर छोटा छोटा गोला बनाया गया तो गोलों की संख्या पूछी गई है। अब चूंकि देखिए घन से छोटा छोटा गोला बनाया गया तो दोनों का आयतन आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब आपको पता है घन का जो आयतन होता है वो भुजा क्यूब होता है, यानी 6 का होल क्यूब होगा। ये बराबर होगा n मतलब बता रही है कितना गोला बनाया गया, n गुना गोला का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब यहाँ पर हो जाएगा 3 का क्यूब। ये 3 का क्यूब 6 का क्यूब को काटेगा तो 3 दूनी 6 8 बार में काटेगा, तो n × 4/3 ये बराबर हो गया 8। ये 4 इस 8 को काटा 2 बार में, ये 3 इक्वल के इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से n जो निकल के आ गया वो 6 निकल के आ गया। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कितने छोटे गोले बनाए जा सकते, तो एक घन को पिघलाकर, एक घन जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है उसको अगर हम पिघलाएंगे तो 3 सेंटीमीटर का 6 छोटा छोटा गोला बनेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है अलजेब्रा का, जो हर एक एग्जामिनेशन चाहे सीजीएल हो, सीपीओ, एमटीएस हो, एलडीसी हो, एसएससी जेई हो, हर टॉपिक में मैथ से अगर अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस टॉपिक से जरूर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर दे रखा है x + 1y(x) का वैल्यू 5/5√2 है। x + 1y(x) का वैल्यू 5√2 है, तो आपसे x² + 1y(x²) पूछा गया। तो x² + 1y(x²) निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे, इस 5√2 का होल स्क्वायर कर देंगे और उसमें से 2 क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 5√2 का होल स्क्वायर यानी 25 दूनी 50, 50 में से 2 घटा दिए तो 48 हो गया, यानी x² + 1y(x²) कितना निकल के आ जाएगा, आपका 48 निकल के आएगा। किसी स्टूडेंट ने बोला है कि नहीं सर, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था कि x + 1y(x) 5√2 है, तो आपसे पूछा गया था x⁴ + 1y(x⁴), तो इसको भी निकालने का सेम तरीका है। हम क्या करेंगे, x⁴ + 1y(x⁴) अगर हमको निकालना है तो वो होगा x² + 1y(x²) का होल स्क्वायर -2, यानी क्या करेंगे, 48 का होल स्क्वायर कर देंगे, 48 का होल स्क्वायर कर देंगे और उसमें से 2 हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब बताइए 48 का होल स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4, 2304,
2304 में हम क्या करेंगे, 2 घटा देंगे, तो 2304 में जब हम 2 घटाएंगे तो 2302 होगा। अब किसी भी नंबर का स्क्वायर हम लोग विद इन सेकेंड निकाल सकते हैं। ऑलरेडी मैं इस चैनल पर आप सभी स्टूडेंट को पढ़ा चुका। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप सभी स्टूडेंट को फिर से किसी भी नंबर का स्क्वायर विद इन सेकेंड में कैसे निकलेगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो 2304 में से 2 घटा देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 2302, जो कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। ये क्वेश्चन का नहीं, x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 का वैल्यू अगर पूछा होगा तो 2302 होगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछेगा तो 5√2 का होल स्क्वायर -2 कर देंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया है, यदि कोस स्क्वायर 45 डिग्री होल डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू पूछा गया है। तो आपको पता है कोस स्क्वायर 45 डिग्री, कोस 45 का वैल्यू 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 होगा, होल डिवाइडेड बाय सेक 30। अब बताइए कोस 30 का वैल्यू √3/2, तो सेक 30 का वैल्यू हो जाएगा 2/√3 प्लस कोसेक 30। अब देखिए साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो कोसेक 30 हो जाएगा 2। कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। 1/2 नीचे √3 एलसीएम हो गया, तो ऊपर हो जाएगा 2 + 2√3। ये √3 इक्वल के ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर हो गया √3, ऊपर हो गया √3 और नीचे हो गया 2 × 2 + 2√3, 2 + 2√3। अब 2 बाहर ले लेंगे, 2 क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे, तो बाहर हो जाएगा 4√3/4 × 1 + √3। या तो अगर इसी रूप में आंसर है तो यही होगा, नहीं तो अंश और हर का परिमेयकरण कर देंगे। ऊपर नीचे √3 - 1 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर हो जाएगा √3 × √3, 3 - √3 होल डिवाइडेड बाय 3 - 1, 2 और 4 दूनी 8। यानी अगर या तो इस रूप में आंसर होगा √3/4 × 1 + √3 या 3 - √3/8। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आंसर किस रूप में, 3 - √3/8 के रूप में है या दूसरे रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बेहद ही आसान क्वेश्चन पूछा गया कि संख्याओं का एचसीएफ 12 है तो कौन एलसीएम नहीं होगा। देखिए इसके कुछ ऑप्शन दे रखे थे, 72 दे रखा था, 60 दे रखा था, 90 दे रखा था और 84 दे रखा था। अब देखिए अगर संख्या का एचसीएफ 12 है तो एलसीएम जो भी होगा वो एचसीएफ का क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो 72 12 का मल्टीपल है, 60 भी 12 का मल्टीपल है, 84 भी 12 का मल्टीपल है, लेकिन 90 12 का मल्टीपल नहीं है, तो एलसीएम नहीं होगा, तो इसका सही उत्तर 90 होगा। देखिए ये क्वेश्चन तो करा चुका, और देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए आज एक वृत्त से क्वेश्चन पूछा गया कि 2 वृत्त है, ठीक है, 2 वृत्त एक दूसरे को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, और उससे एक कॉमन टेंजेंट पास कराया जाता है, उससे एक कॉमन टेंजेंट पास कराया जाता है पी और क्यू पॉइंट से। अब क्या किया जा रहा है, इस तरीके से डायग्राम था, ठीक है, तो ये एक एंगल दे रखा था 40 डिग्री, ये वाला एंगल आपको दे रखा था 40 डिग्री, और आपसे क्यू पे जो एंगल बन रहा था वो पूछ रहा था। अब आपको पता है कि अगर इस तरीके का डायग्राम बनता है तो यहाँ पर ये जो होता है 90 डिग्री होता है, और ये एक ट्रायंगल बन गया, तो ये 90 ये 40, तो ये कितना होगा, ये आपका 50 डिग्री होगा, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। आप इस क्वेश्चन को जरूर करके चले जाइएगा, अच्छे से पढ़ के चले जाइएगा, क्योंकि ये वृत्त वाला क्वेश्चन आपकी नेक्स्ट शिफ्ट में भी रिपीट होगा। अगर यही क्वेश्चन रिपीट होता है तो कुछ नहीं करना, अगर एक एंगल दे रखा है तो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है, दूसरा एंगल हम आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा था, एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC दे रखा था, ठीक है, ABC, जिसमें एंगल C के बारे में कह रखा था कि ये एंगल अल्फा है, और 2 साइड दे रखा था 8 और 15, और ये एंगल 90 बता रखा था, तो ये आपका हो जाएगा 17। क्वेश्चन क्या पूछा था ये सुन लीजिए, क्वेश्चन पूछा है सेक अल्फा प्लस कोस अल्फा का मान पूछा है, सेक अल्फा प्लस कोस अल्फा का मान पूछा है। अब आपको पता है यानी ये वाला एंगल निकालना, सेक सी पर जो एंगल बन रहा है, आपको पता है कि जो कोस थीटा होता है वो आप होता है B/H। अब ये एंगल के लिए B है 15 और H है 17, मतलब कोस अल्फा आपको पता चल गया 15/17, कोस अल्फा पता चल गया 15/17, और आपसे सेक अल्फा भी निकालना है, क्योंकि कोस अल्फा प्लस सेक अल्फा यानी 17/15, जस्ट उसका रिवर्स कर देना, इधर हो जाएगा 15 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा 17 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर अपॉन 15 × 17। आप इस कैलकुलेशन को कर लीजिएगा, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। देखिए एक परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा गया कि A जो है किसी वस्तु को B को 15% लाभ पर बेचता है,
बी उस वस्तु को सी को 12% लाभ पर बेचता है और सी कितना में खरीदता ये बता रखा था, सी कितना में खरीदता ये बता रखा था, आपसे पूछा था कि बी उस वस्तु को कितना में खरीदेगा। तो देखिए ए मान लेते, ए जो है 100 यूनिट में खरीदता, 15% लाभ पर बी को बेचा, तो बी को कितना में बेचेगा, 115 पे। अब बी क्या किया, इस पर 12% लाभ कमाया, तो 115 गुना 112/100। अब 115 गुने 112/100 का ही वैल्यू आपको दे रखा था और उसमें हम 115 से मल्टीप्लाई कर देते, जो भी वैल्यू दे रखा है वो वैल्यू दे रखा था, उसमें 115 से मल्टीप्लाई करके हम लोग आंसर को क्या कर सकते थे, निकाल सकते थे। तो यहाँ पर जितने भी अभी तक मैथ के क्वेश्चन देखे गए वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे हुए क्वेश्चन है। एक देखिए मध्यानुपात से क्वेश्चन पूछा गया था कि 169 और 144 का मध्यानुपात क्या होगा। तो इसका मध्यानुपात निकालने का मतलब है, मतलब उस दोनों का मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर रूट ले लेना। 169 का स्क्वायर रूट 13 और 144 का स्क्वायर रूट 12, 12 3 36 का 6, बाकी 3 12 का 12 और 3 15, यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो आपका 156 होगा। तो वैसे ही स्टूडेंट जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। कल भी मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए इसी तरीके का वीडियो लेकर आऊँगा।